नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल चमत्कारी आसान टोटके में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च 2025 से होगी और इसका समापन 6 अप्रैल 2025 को होगा। चैत्र नवरात्रि में लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं और पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल पहले और आखिरी दिन का व्रत रखते हैं। माता रानी जी के लिए किया गया यह व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति चैत्र नवरात्रि में पूजा पाठ करता है और व्रत रखता है, उसे माता रानी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। जिस भी कार्य को वह व्यक्ति प्रारंभ करता है, उसमें उसे सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, चाहे आप पहले और आखिरी दिन का व्रत रखें या पूरे 9 दिन, आपको एक महत्वपूर्ण बात अवश्य जाननी चाहिए। कुछ ऐसे फल और वस्तुएं हैं जिनका सेवन चैत्र नवरात्रि के दौरान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसके विपरीत कुछ ऐसे फल भी हैं जिन्हें इस दौरान खाना शुभ माना जाता है और माता रानी जी को अर्पित करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शास्त्रों के अनुसार वे कौन से फल हैं जिन्हें चैत्र नवरात्रि के दौरान खाना चाहिए और माता रानी जी को अर्पित करना चाहिए, ताकि आपकी पूजा भी संपन्न हो जाए, व्रत भी पूर्ण हो और माता रानी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो। शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवी देवता का व्रत हो, यदि उसमें नियमों का पालन न किया जाए तो वह व्रत अधूरा माना जाता है। कुछ लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन अपने मन मुताबिक आचरण करते हैं। ऐसे में उनका व्रत सफल नहीं माना जाता। जब तक व्रत में संघर्ष और तपस्या न हो, तब तक वह पूर्ण नहीं होता। व्रत के नियम और आवश्यक बातें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो विधि विधान से पूजा करें। यदि सही तरीके से पूजा न की जाए तो व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। श्रद्धा और विश्वास अनिवार्य है। यदि मन में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो पूजा पाठ किए बिना भी ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। लेकिन यदि मन में संदेह है और आप घंटों पूजा करते हैं, तब भी आपको ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। व्रत में संदेह न रखें। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करेंगे, तभी आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। भूलकर भी इन चीजों का सेवन न करें। डिब्बाबंद दही, लस्सी और जूस न पिए। इनमें उपयोग किए गए रसायन व्रत को भंग कर सकते हैं। पहले से रखा हुआ कुट्टू या सिंघाड़े का आटा इस्तेमाल न करें। इसमें कीड़े लग सकते हैं जिससे व्रत खंडित हो सकता है। जूस में नमक न डालें। व्रत में खाने योग्य फल, सेब, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर का सेवन कर सकते हैं। सीताफल खाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह माता सीता जी का आशीर्वाद स्वरूप होता है और इसे माता रानी जी को अर्पित करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। पूजा में ध्यान रखने योग्य बातें। माता रानी जी की चौकी लाल कपड़े पर स्थापित करें। पूजा के लिए जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें जिसमें पानी हो। महिलाएं सफेद या काले वस्त्र न पहने। माता रानी जी की पूजा के लिए लाल वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ होता है। भिक्षुक को खाली हाथ न लौटाएं। नवरात्रि के दौरान यदि कोई भिक्षुक आपके घर आता है तो उसे कुछ न कुछ अवश्य दान करें। गंगाजल का छिड़काव करें। पूजा के दौरान वातावरण को पवित्र करने के लिए गंगाजल का छिड़काव करें। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो चैत्र नवरात्रि के बाद माता रानी जी का आशीर्वाद और वरदान आपको अवश्य प्राप्त होगा। यदि आप दुख, गरीबी या किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो माता रानी जी की कृपा से आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप जीवन में उन्नति करेंगे। जय माता दी, जय माता रानी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य लिखें, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार उपयुक्त उपाय सुझा सके।